बड़ों का आदर करना छोटों का कर्तव्य माना जाता है। वहीं बड़े छोटे सबकी रिस्पेक्ट करना भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का अहम हिस्सा होता है। ऐसे में दूसरों का आदर करने वाले लोगों की जमकर सराहना की जाती है। हालांकि दूसरों की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ खुद की रिस्पेक्ट करना भी बेहद जरूरी होता है। कुछ तरीके अपनाकर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के गुण आसानी से सीख सकते हैं। दरअसल दूसरों को सम्मान देना अच्छी बात होती है, मगर दूसरों को रिस्पेक्ट देने के चक्कर में अपने आत्मसम्मान को अवॉइड करना बिल्कुल गलत है। ऐसे में अगर आप अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज करेंगे तो दूसरे भी आपको सम्मान नहीं दे सकेंगे। इसलिए सम्मान पाने के लिए खुद का सम्मान करना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के कुछ आसान टिप्स। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी अच्छाइयों और खामियों को तलाशने की जरूरत है। बेशक इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, मगर एक बार अपनी अच्छाइयों को पहचानने और कमियों को दूर करने के बाद आप न सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं बल्कि खुद की रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं। माफ करना सीखें। कई बार गलत फैसले करने पर लोगों को अपनी क्षमताओं पर शंका होने लगती है, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नजरअंदाज करने लग जाते हैं। इसलिए गलती हो जाने पर खुद को सजा देने के बजाय माफ करना सीखें और हर गलती के लिए खुद को दोष बिल्कुल न दें। खुद को करें एक्सेप्ट। कई बार लोग अपने बिहेवियर और पर्सनैलिटी की तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, जिससे आपका मनोबल कम हो जाता है और आप सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करने लगते हैं। ऐसे में अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को एक्सेप्ट करना बेहतर रहता है। ये सोचकर कि आप जैसे भी हैं बेस्ट हैं, आप अपने प्रेशर को कम कर सकते हैं और लाइफ में खुश भी रह सकते हैं। डिसीजन पर रखें यकीन। सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए अपने फैसलों पर भरोसा रखना बेहद जरूरी होता है। फैसला लेते समय खुद पर डाउट करने से न सिर्फ आपका डिसीजन गलत होने की आशंका बढ़ जाती है बल्कि आप अपना आत्मसम्मान भी खतरे में डाल देते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ फैसला करना ज्यादा बेहतर रहता है। दूसरों से न हो प्रभावित। आमतौर पर अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर होने वाले लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना पड़ सकता है। हालांकि फैसला लेते समय दूसरों की राय लेना गलत नहीं है, मगर दूसरों के प्रभाव में खुद को या अपने फैसले को बदलकर आप सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेते समय दूसरों को खुद पर हावी न होने दें। आपको पास जो चीजें मौजूद हैं अगर आप उनकी सराहना करेंगे, उनसे खुश होंगे, तो आप अपना ध्यान अन्य लोगों पर से हटाकर खुद पर केंद्रित कर पाएंगे। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने पास की कुछ सकारात्मक और अच्छी चीजों के बारे में सोचने पर लगाएं। आपको खुद ही इस बात का अनुभव होने लगेगा कि आपका ध्यान अन्य लोगों से हटकर आप पर ही केंद्रित हो रहा है। हासिल की गई चीजों की लिस्ट बनाना अपने आप को यह याद दिलाने का अच्छा तरीका है कि आपके पास क्या क्या है। यह आपका ध्यान उन सारी बातों पर लगाने में मदद करेगा जिन्हें आप कब का भूल चुके हैं। अब आप इसकी सराहना भी कर पाएंगे। अपनी कुछ सबसे अच्छी यादों के बारे में सोचें। अगर आप अपने लिए दयालु और कम कठोर बनेंगे तो आगे बढ़ने सकेंगे और आपको कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलेगी। दूसरों से तुलना करने से खुद को रोकना मुश्किल है। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सारे विकल्प आप ही तय करते हैं। आप ही अपने जीवन के सारे निर्णय लेते हैं और ये सब आप अपने लिए करते हैं, ना कि किसी और के लिए। बाकी लोगों के पास क्या है और क्या नहीं है, यह मायने नहीं रखता। यदि आपकी जिंदगी में कुछ मायने रखता है तो वो आप खुद हैं। खुद को जानिए। खुद का सम्मान करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को समझें। आप जितना ज्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप उतना ही खुद को जान पाएंगे। ऐसे आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकेंगे, अपने टैलेंट को और निखार पाएंगे। आप जितना ज्यादा अपने आप को समझेंगे, उतना ही खुद को बेहतर पाएंगे। अपने आप को समझने के प्रोसेस में भले ही आपको टाइम लगे, लेकिन आप जब एक बार ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, आप खुद से ही अपनी रेस्पेक्ट करने लगेंगे। खुद को माफ करें। अपनी रेस्पेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को माफ करना सीखें। लाइफ में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आप कोई गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन आपको अपने उन फैसलों के लिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपने जो फैसला लिया है और उसका जो नतीजा आया है, आपको उसे अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी फैसले के लिए लगातार खुद को दोष देते रहेंगे तो आपको हमेशा वो चीज बुरी लगेगी और आप कभी भी अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप खुद की रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो खुद को दोष देना बंद कर दें। खुद को स्वीकार करें। अपनी रेस्पेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। किसी भी ग्रुप में फिट होने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ग्रुप में फिट होने के लिए खुद को बदल रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे।
आप अपने बारे में जो भी पसंद करते हैं उसे लेकर खुश रहें। आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कभी भी पीयर प्रेशर में आकर खुद को चेंज न करें। अपने फैसलों पर भरोसा रखें। जब आपको खुद पर भरोसा नहीं होता तो आप जो फैसले लेते हैं उस पर भी आपको भरोसा नहीं होता है। अगर आप अपनी रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो अपने लिए गए फैसलों पर भरोसा रखें। आपने जो भी फैसला लिया है उसका जो भी नतीजा हो उसे आपको पूरे कॉन्फिडेंस से अपनाना चाहिए। आपको अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहिए। अगर आप अपने हर फैसले पर डाउट करेंगे तो आप कभी भी अपनी रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरों को खुद पर हावी न होने दें। अगर आप अपनी रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो कभी भी दूसरों को अपने ऊपर हावी न होने दें। कई बार हमें एहसास नहीं होता लेकिन हम फैसले लेने से पहले दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और अपने फैसलों को बदल देते हैं। कई बार हम दूसरों की बातें सुनकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। झूठ से रहिए दूर। अगर आप किसी से झूठ बोलकर खुद कोई लाभ लेते हैं तो एक दिन आपका झूठ जरूर पकड़ा जाएगा और आप अपना मान सम्मान खो बैठेंगे। ऐसे में भूलकर भी झूठ का सहारा लेकर किसी कार्य को ना करें। बुराई न करें। कुछ लोग हमेशा किसी न किसी की कुछ न कुछ बुराई ही करते हैं। ऐसे लोग किसी की खुशियां या तरक्की को देख नहीं पाते, इसलिए बुराई करके अपने मन को शांत करते हैं। ऐसे लोगों को जमाना कभी सम्मान की नजर से नहीं देखता। विनम्र रहें। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव हमेशा विनम्र होना चाहिए। जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसे समाज में भी मान सम्मान मिलता है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता का गुण होता है वह सफलता हासिल करने में सक्षम होता है। न बदले स्वभाव। अपने स्वार्थ और लाभ के लिए अनुशासन को नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। मानव हित में किए गए कार्यों से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। लालच से बचें। हमेशा मेहनत से धन कामना चाहिए। लालच में आकर अक्सर लोग छल कपट करके धन कमाते हैं। ऐसा करने से बचें। ऐसा धन किसी काम का नहीं होता है। ये लंबे समय तक नहीं रुकता है। नई चीजों को आजमाने का खुलापन। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप नई चीजों को आजमाने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। चाहे आप प्रमोशन के लिए आवेदन करें या कुकिंग क्लास के लिए साइन अप करें, जब आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो तो खुद को ओपन रखना बहुत आसान हो जाता है। मुश्किलों का सामना करना। अपने आप में विश्वास आपकी मुसीबतों का सामना करने की क्षमता को बढ़ा सकता है या जीवन में सामने आने वाली किसी भी चुनौती को करारा जवाब देने के काबिल बनाता है। अगर आप भी किसी स्पेशल फील्ड में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रखते हैं या किसी भी चीज के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस करने में आपको परेशानी होती है तो ये 6 स्टेप्स आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंस में प्रकाशित 2018 की एक स्टडी में ईर्ष्या या जलन और आपके अपने बारे में महसूस करने के तरीके के बीच एक सीधा संबंध पाया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं वे ईर्ष्या का अनुभव करते हैं और जितना अधिक उन्होंने ईर्ष्या का अनुभव किया उतना ही बुरा उन्होंने अपने बारे में महसूस किया। अगर आप किसी और की लाइफ से ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं तो खुद को अपनी ताकत और सफलताओं की याद दिलाएं। अपनी लाइफ पर फोकस करें, न कि दूसरों की। जब आपको लगता है कि आप खुद की किसी से तुलना कर रहे हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि ऐसा करना सही नहीं है। हर कोई अपनी अपनी दौड़ में भाग रहा है और लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। इस बात पर ध्यान दें कि आपके दोस्त आपको कैसा महसूस कराते हैं। क्या आपके दोस्त आपको उठाते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं? क्या वे लगातार आपको जज कर रहे हैं या वे आपको स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं? आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके बारे में आपके विचारों और दृष्टिकोणों को आपके विचार से अधिक प्रभावित करते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ घूमने के बाद अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं तो समझिए कि आपको उन्हें अलविदा कहने का टाइम आ गया है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए बेस्ट की चाहत रखते हैं। इस तरह शरीर की देखभाल करें। अगर आप अपने शरीर का महसूस कर रहे हैं तो आप अपने बारे कभी अच्छा फील नहीं कर सकते हैं। आपके लिए ये मुश्किल होगा। इसलिए अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखें। अच्छी डाइट लें। जब आप अपने शरीर को सही खाद्य पदार्थों से भर देते हैं तो आप हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आप अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज करें। न्यूरोसाइकियाट्रिक डिजीज एंड ट्रीटमेंट में प्रकाशित 2016 के एक स्टडी में पाया गया कि नियमित शारीरिक गतिविधि ने प्रतिभागियों के शरीर की छवि में सुधार किया और जब उनके शरीर की छवि में सुधार हुआ तो उन्होंने और अधिक आत्मविश्वास महसूस किया। ध्यान लगाएं, क्योंकि ध्यान कई तरीकों से आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
ये आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकने और आपके आत्मविश्वास में हस्तक्षेप करने वाली किसी भी मानसिक बकवास से अलग होना भी सिखाता है। अच्छी नींद लें, क्योंकि अच्छी नींद को पॉजिटिव पर्सनैलिटी के लक्षणों से जोड़ा गया है, जिसमें आशावाद और आत्मसम्मान शामिल हैं। खुद के प्रति दयालु रहें। जब आप कोई गलती करते हैं, असफल होते हैं या आपको कोई झटका लगता है, तो आत्मकरुणा में स्वयं के साथ दयालुता का व्यवहार करना शामिल है। शोधकर्ताओं ने आत्मविश्वास के लिए करुणामय तरीके से खुद से संबंधित होने की क्षमता को जोड़ा है। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी में प्रकाशित 2009 की एक स्टडी में पाया गया कि आत्मकरुणा अधिक सुसंगत आत्मविश्वास में योगदान करती है। इसलिए अगली बार जब आप एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो, तो पहचाने कि पूरा नहीं होना या कभी कभी कम होना जीवन का एक हिस्सा है। इन अनुभवों को आत्मकरुणा के साथ नेविगेट करने की पूरी कोशिश करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करें। अपने आप को यह कहने के बजाय कि मैं इसे संभाल नहीं सकता या यह असंभव है, अपने आप को यह याद दिलाने की कोशिश करें कि आप इसे कर सकते हैं या मुझे बस कोशिश करनी है। जब आप कोई गलती करते हैं तो अपने आप को मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता ये कहने के बजाय अपने आप को याद दिलाएं, मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूँ या कम से कम मैंने कुछ सीखा। पब्लिक में बोलने से आपको नफरत है ये कहने के बजाय पसंद नहीं है जैसे हल्के शब्द का प्रयोग करें और खुद को याद दिलाएं कि हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती हैं। अपने डर का सामना करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डर का डटकर सामना करें। अपने कुछ डर का सामना करने का अभ्यास करें जो आत्मविश्वास की कमी से उत्पन्न होते हैं। यदि आप डरते हैं तो आप खुद को शर्मिंदा करेंगे या आपको लगता है कि आप गड़बड़ करने जा रहे हैं, वैसे भी कोशिश करें। अपने आप को बताएं कि यह सिर्फ एक प्रयोग है और देखें कि क्या होता है।